Good morning, all of you. Today we discuss chapter number 7, fractions. Topic is important properties of equivalent fractions. Chapter number 7, fraction property equivalent fractions. प्रीवियस डे की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी हमने एक एग्जांपल लिया, मान लिया लिखा था 3/7 एंड राइट एनी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू द 3/7। यानी 3/7 के हमें क्या निकालने थे, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1, इट मींस 3/7। Then 3 multiplied by 2/7 multiplied by 2, it means 6/14. 3 multiplied by 3, 7 multiplied by 3, it means 9/21. 7 multiplied by 3 multiplied by 4 or 7 multiplied by 4, 12/28, or 3 multiplied by 5, 7 multiplied by 5, it gives 15/35। यानी जब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने थे तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। और वही जब हमें ये कंपेयर करना था कि दीज आर इक्वल और नॉट, कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, इसके लिए हमने क्या किया, उसको सेम नंबर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम डिजिट से क्या किया था, डिवाइड कर दिया था। यहाँ तो हमने केवल सिंगल थीम की बात की थी। अगर वही हमारे पास 2 कॉलम्स मिले यानी 2 फ्रैक्शंस मिले और वो दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल साइन में दे रखे हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लिखा मैंने कि A/B is equals to C/D। चेक वेदर A/B is equals to C/D। हमें ये चेक करना है कि हमारा A/B जो है वो C/D के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होगा तो क्या होगा कि AD से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और BC से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। यानी इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। मान लिखा मैं, देखो यहाँ 6/5 इज इक्वल्स टू 19/7। क्या ये इक्वल है या नहीं है, चेक करने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा ना, कि चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। चेक कीजिए कि दोनों आपस में इक्वल है या फिर नहीं है। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा काम किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इट मींस 6 मल्टीप्लाई विद 7 एंड सेकंड एंड किया मैंने 19 मल्टीप्लाई बाय 5। 6 7 जार 42, 19 5 जार 95। क्या 42 और 95 आपस में इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इट मींस 6/5 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 19/7। यानी इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं आया। इट मींस ये दोनों जो फ्रैक्शंस थे वो भी आपस में इक्वल नहीं है। अगर दोनों का फ्रैक्शंस इक्वल हो जाता है, मान ली लिखा मैंने 5/8 इज इक्वल्स टू 10/16। चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, then 5 multiply with 16 and another hand करेंगे 8 multiply by 10। 16 5 जा 80 और 8 10 जा 80, both are equal, it means these are also equals। यानी अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपस में इक्वल मिले तो वो आपस में इक्विवेलेंट है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिले, इक्वल मिले, 80 और 80 सेम मिला था हमें, इट मींस 5/8 इज इक्वल्स टू 10/16। क्लियर है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। बट फर्स्ट केस में क्या था, बोथ
are not equal and 42 is not equals to 95. It means 6 upon 5 is not equal to 19 upon 7. चलो एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए. फाइव अपॉन 9 और 35 upon 49. Check whether they are equivalent or not. So first of all, we taking cross multiplication. Then 5 multiply with 49 and 9 multiply with 35. करें मल्टीप्लाई. 9 5 जा 45, कैरी लग गया 4, 5 4 जा 20 और 4 24. इसको करें 9 5 जा 45, कैरी लग गया 4, 9 3 जा 27, 27 और 4 31. क्या 245 315 के इक्वल होता है? नहीं होता. इट मींस नॉट इक्वल है. दैट मींस 5 upon 9 is not equals to 35 upon 49. यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को चेक करने का तरीका बहुत ही सिंपल था, है ना. क्यों हम इतना लंबा चौड़ा जाएं, क्यों उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें जब हमारे पास हमारा काम आसानी से हो रहा है. क्लियर है? हमारा काम जब आसानी से हो रहा है तो हम क्यों लंबा प्रोसीजर अपनाएं. इन केस 2 फ्रैक्शंस गिवन है हमें, जो हमने क्वेश्चन में लिखे हैं, उन 2 फ्रैक्शंस में ओवरऑल 2 न्यूमरेटर्स है और 2 डिनोमिनेटर्स है. उन दोनों में से किसी एक को अगर मिस कर दिया जाए तो क्या होगा? तो उसको करेंगे हम लोग रिप्लेस x, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. यानी इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और यूज करके ये अननोन नंबर को फाइंड करेंगे. कुछ एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ फटाफट, इसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. उनमें से कुछ एक मैं करूंगा, कुछ एक आप करोगे. ठीक है. फर्स्ट लिखा मैंने 3 upon 5 is equals to x upon 20. Second one is 2 upon 7 is equals to 8 upon x. Third one is 5 upon 8 is equals to 10 upon x. Fourth one is 45 upon 60 is equals to 15 upon x. और fifth one is 18 upon 24 is equals to x upon 4. There are 5 questions. Using appropriate property, find the value of x. यानी हमें x यानी अननोन नंबर, x मीन्स क्या है? अननोन नंबर. x क्या है? अपना अननोन नंबर की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है. देखो दोनों के यानी ओवरऑल 2 फ्रैक्शंस है और उनके बीच इक्वल का साइन है, तो हम लोग नो डाउट क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे. चले क्रॉस प्रोडक्ट करें. इट मींस 3 इज मल्टीप्लाई विद 20 एंड अनदर हैंड में क्या आएगा? 5 इज मल्टीप्लाई विद x. प्रीवियस पार्ट में क्या था? LHS यानी इक्वल से पहले वाला पार्ट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, एंड दिस इज RHS यानी राइट हैंड साइड पार्ट. बोथ पार्ट अगर इक्वल होते तो हम कहते कि दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना. वो जो क्वेश्चन जो गिवन था वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में होता है, यानी बोथ आर इक्वल्स होते. बट इस कंडीशन में ये पार्ट जो होगा वो ऑलरेडी इक्विवेलेंट ही होगा. बट इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट के लिए मुझे यहाँ x को किससे रिप्लेस करूं, यानी x की जगह पर मैं किसकी वैल्यू पुट करूं कि ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाए. यानी हमें अननोन को फाइंड करना है. किसको फाइंड करना है? अननोन नंबर को फाइंड करना है. तो इतना याद रखना, जहां हमारे पास ये x यानी अननोन नंबर, x क्या है? अननोन नंबर. जिसके पास अननोन नंबर है उसके मल्टीप्लाई में जो भी बैठा है उसको हम अनदर हैंड कहां लेके जाएंगे? डिवाइड में. यानी यहाँ x अकेला रह गया, किसको रिमूव किया हमने? 5 को. कहां लेकर गए? 3 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 5. 3 मल्टीप्लाई 20 था, ये 5 यहां से रिमूव हुआ. कहां था? मल्टीप्लाई में. सेकंड पार्ट में जाएगा डिवाइड में. क्लियर है? अब देखो
5 1 जा 5, 5 4 जा 20। हमने किससे डिवाइड कर दिया इसको? 5 से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 5 4 जा 20। रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास? x यहाँ था, यहाँ रहा 3 और मल्टीप्लाई में 4, 3 4 जा 12। यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है कि 12। x की वैल्यू अगर हम 12 रखें तो क्या मेरा LHS RHS के इक्वल हो सकता है? 100% हो सकता है। कैसे होगा? 12 3 जा 2 3 जा 6 यानी 60 और 12 5 जा 60, 60 इज इक्वल टू 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये फर्स्ट पार्ट नोट करने वाला काम बाद में आराम से, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई टेंशन नहीं है उसका, बट समझना जरूरी है। ठीक है ना? सेकंड पार्ट वही करें। करें टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कर दिया हमने। कौन मल्टीप्लाई कर रहा है कि 2 इज मल्टीप्लाई विद x एंड 7 इज मल्टीप्लाई विद 8। कोई जरूरी नहीं है कि x हमारा RHS पार्ट में मिले, LHS में भी मिल सकता है। मिल गया, कोई टेंशन नहीं है। बट हमने कहा क्या था कि x के मल्टीप्लाई में जो भी है उसको उठाना है वहां से। तो यहाँ x के मल्टीप्लाई में कौन बैठा है अपने पास? 2। देन 2 को यहां से रिमूव किया और कहां लेके गए कि 7 मल्टीप्लाई 8 के डिवाइड में। डिवाइड कर दे, देखो 7 2 की टेबल में 8 आता है, 7 नहीं आता, 7 को टच क्यों करेंगे? 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। अगर किसी को सिंपलेस्ट करना नहीं आ रहा है, सिंपल सा काम है, ऊपर ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड कर देना। ठीक है, अगर सिंपलेस्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो बोथ न्यूमरेटर शुड बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग क्या रहा? 7 और 4, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 जा 28। x मिला उसमें 28 और इधर मिला x हमारे पास 12। देखिए नेक्स्ट पार्ट, फिर रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप लोग करके दिखाओगे, मेरे को आंसर्स बताओगे अभी। कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई विद x एंड 8 मल्टीप्लाई विद 10। then 5 multiply with x is equals to 8 multiply with 10। क्या करना था? 5 को रिमूव कर दे, then 8 multiply by 10 कहाँ गया? सेकंड पार्ट डिनोमिनेटर में। देखो 5 1 जा 5 और 5 की टेबल में 10 मिलता है ना मैं 2 टाइम। यस, देन x is equals to 8 multiply by 2, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। 3 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए मिल गए, सामने देखने के लिए कैसे हुआ ये काम। और बाकी के रिमेनिंग 2 पार्ट्स डू योरसेल्फ का पार्ट। आई थिंक ये आंसर्स मैच हो गए होंगे, आपके कर लिए होंगे आप लोगों ने, है ना? चले मैच करते हैं आंसर्स को इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले क्वेश्चन को रब करते हैं हम लोग। (45) अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन x। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या मिलेगा? 45 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 50। हमने क्या कहा कि इस x के मल्टीप्लाई में जो भी है उसको सेकंड पार्ट के डिवाइड में लेके जाना है। ठीक है, देन x इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 45। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, यानी सेम डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। यानी जिस नंबर से न्यूमरेटर डिवाइड होगा उसी नंबर से डिनोमिनेटर भी डिवाइड होगा। अगर सेम नंबर से डिवाइड नहीं किया आपने, मान लिया ऊपर तो आपने 3 से कर दिया, नीचे कहते मैं 5 से कर देता हूँ, तो आंसर मैच नहीं करेगा। इट मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स को आप लोग सेम
नंबर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और वही डिवाइड करना क्या कहलाता है, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना। तो देखो 15 की टेबल में 15 मिलता है, 100% मिलता है। 15 की टेबल में 45 आता है क्या, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, देन 15 1 जा 15 एंड 15 3 जा 45। इसको सॉर्ट करते मुझे क्या मिला कि 61 का तो कोई सेंस ही नहीं था, अपॉन 3। क्या 3 की टेबल में 60 आ सकता है, यस आ सकता है। देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी ये 1 टाइम, और इसको मैंने डिवाइड किया, इट मींस आंसर मिला मुझे 12। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स को इक्वल नंबर से क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं। इक्वल नंबर से क्या करना होता है, डिवाइड करते हैं। देखो लास्ट क्या था, 18/24 इज इक्वल्स टू x/4। कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिला, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 24। 24 को डिनोमिनेटर ले, देन x इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 24। अब देखो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। क्लियर है, क्या रहा रिमेनिंग कि 18/6। मैं आपके लिए लिख रहा हूं रिपीट, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ऊपर भी कैंसिल कर सकता था। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, देन x इज इक्वल्स टू 3। x किसको डिनोट करता है, 3 को डिनोट करता है। आई थिंक आंसर्स मैच करके होंगे, जिन जिनके मैच करके फटाफट हैंड कर दो बेटा एक बार, ताकि मुझे पता चल जाए कि आंसर्स मैच हो चुके थे इनके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा इसका, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस of 3/5. Find the equivalent fraction of 3/5 having, इसमें कुछ एक पॉइंट्स है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया डिनोमिनेटर 20, सेकेंड न्यूमरेटर 9, थर्ड दिया डिनोमिनेटर 30 एंड फोर्थ है न्यूमरेटर 27। न्यूमरेटर 27 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है जो है 3/5। फ्रैक्शन कौन है अपना, कि 3/5। ये कह रहा है ऐसा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट बनाओ जिसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 20। यानी ये रहा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर किसके इक्वल हो जाना चाहिए आपका, 20 के इक्वल। अभी डिनोमिनेटर कितना है अपना 5, 5 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 20 में। डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 20। तो देखो 5 की टेबल में 20 कितनी टाइम मिलता है, 4 टाइम। इट मींस हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किस में बदल दिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फोर्थ पार्ट में ना। तो 3 4 जा 12 और 4 4 जा 20, यानी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। बात समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि हमें क्वेश्चन दिया है 3/5 और कह रहा है इसको कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, कि जिसका डिनोमिनेटर जो है वो किसके इक्वल हो, 20 के इक्वल। तो हमने यहाँ लिखा है इसका डिनोमिनेटर आंसर का 20, न्यूमरेटर हमें पता नहीं था न्यूमरेटर कितना होगा। तो 20 लाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब कल हमने फाइंड किए तो उसमें क्या कहा था, मल्टीप्लाई इक्वल नंबर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सेकंड थिंग क्या कह रहा है कि इसका न्यूमरेटर कितना बनाना है हमें, 9। न्यूमरेटर ऊपर होता है ना,
न्यूमरेटर को किस में कन्वर्ट करना है, 9 में। तो 3 की टेबल में 9 कितनी टाइम मिलता है, 3 टाइम। इट मींस वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3। 5 3s are 15, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बना, 9/15। नेक्स्ट क्या क्या, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 30। डिनोमिनेटर किसके इक्वल होना चाहिए कि 30 के। तो 5 की टेबल में 36, 5s are 30, इट मींस 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होती है, देन 6 3s are 18। नेक्स्ट और लास्ट, न्यूमरेटर 27 होना चाहिए। न्यूमरेटर इट मींस ये रहा न्यूमरेटर 27। तो डिनोमिनेटर कितना होगा, तो 3 की टेबल में 27 मिलता है हमें 9 टाइम। इट मींस बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई विद 9। 5 9 जा 45। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जहां हमने ये देखा कि इसमें हमें क्या गिवन थे, एक फ्रैक्शन गिवन था, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसके, किसी में न्यूमरेटर दे दिया, किसी का हमें डिनोमिनेटर दे दिया। किसी में न्यूमरेटर दिया हमें और किसी में हमें डिनोमिनेटर दे दिया गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।